आती है उस प्रथा का नाम है सती प्रथा। क्या नाम है? सती प्रथा। सबसे इंपॉर्टेंट है सती प्रथा। और ये जो सती प्रथा जो है, सती प्रथा के लिए कहा जाता है, राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। किस जाति में प्रचलित थी? तो राजपूत जाति में सर्वाधिक प्रचलित प्रथा कौन सी थी? सती प्रथा, है ना। और सती प्रथा के सर्वप्रथम भारत के अंदर जो, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सती प्रथा के सबसे पहले प्रमाण कहां पर मिलते हैं, तो एरण अभिलेख से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? एरण अभिलेख से सती होने के प्रमाण मिलते हैं भारत में। राजस्थान में सती होने के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो राजस्थान में सती होने के प्रमाण घटियाला शिलालेख। और घटियाला शिलालेख आज वर्तमान में कहां पर है? घटियाला कहां पर पड़ता है? तो घटियाला फलोदी जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? फलोदी जिले में पड़ता है घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख से मिलता है। इसके बाद में देखो सती प्रथा है क्या? अपने पति की मृत्यु होने पर या पति के साथ में जीवित या उसके साथ मर जाना फिर सती होना, या फिर क्या कह सकते हैं, अपना पति अगर मान लो राजपूत शासक जैसे मर जाता था तो उसकी सुन के और लकड़ियां चुन के और उसकी रानी क्या करती थी? सती हो जाती थी। ऐसा सिस्टम पहले प्राचीन काल में था। उसको मतलब जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था, ऐसी मान्यता थी। लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर क्या हुआ था, 1822 में राजस्थान में बूंदी में सर्वप्रथम रोक लग गई थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने भारत में सर्वप्रथम 1829 में यह सती प्रथा अधिनियम बनाया और इसको कानूनी अपराध घोषित किया था और इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। ठीक है। अब 1822 में सर्वप्रथम राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगी थी? तो बूंदी रियासत में लगी थी। उसके बाद में 1830 में अलवर में रोक लगी थी। 1844 में जयपुर में रोक लगी थी। 1848 में उदयपुर में रोक लगी थी। इस प्रकार से सती प्रथा पर राजस्थान में अन्य जगह पर अलग अलग डेट को रोक लगती गई थी। इस प्रकार से सती प्रथा बंद होती। राजस्थान में अंतिम जो सती मानी जाती है वो सती मानी जाती है रूप कंवर सती है। और रूप कंवर सती जो है वो नीमराणा की थी। नीमराणा में अपना देवरला गांव है, देवरला गांव की रूप कंवर सती हुई थी और ये 4 सितंबर 1987 को सती हुई थी। 4 सितंबर 1987, ज्यादा दूरी की बात नहीं है। अपने जो माता पिता हैं उन्होंने देखा होगा इसको, या अपने माता पिता ने उसको सुना होगा जरूर, है ना। 1987 की अभी की बात है। भाई 2001 2002 डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी होगी? नहीं है? कितनी है? 2005। ठीक है यार, तुम तो ठीक मार्केट में आ गए जल्दी। हम तो इतने साल के हुए थे तब तक तो स्कूल से निकले थे, है ना। तो सती प्रथा जो है, सती प्रथा में लिखेंगे सर्वप्रथम भारत में प्रथम प्रमाण, भारत में प्रथम प्रमाण। और भारत में प्रथम प्रमाण कहां से मिलते हैं? एरण अभिलेख। और एरण अभिलेख कहां पर है? एमपी, मध्य प्रदेश। राजस्थान में सती होने का, राजस्थान में सर्वप्रथम सती के प्रमाण, सती होने के प्रमाण राजस्थान में मिलता है घटियाला शिलालेख। कहां पर है भाई घटियाला शिलालेख? फलोदी में है। घटियाला शिलालेख कौन से जिले में पड़ेगा? फलोदी। पहले जोधपुर में पड़ता था, अब फलोदी में पड़ेगा क्योंकि फलोदी नया जिला बन गया है इसलिए। ठीक है। ये घटियाला शिलालेख है 810 ईसा पूर्व का है। कब का है? 810 ईसा पूर्व का है घटियाला शिलालेख। अगर एरण अभिलेख की बात करें तो एरण अभिलेख 510 के समथिंग का है। कब का है? 510 के समथिंग। अलग अलग डेट मिलती है, अलग अलग सन मिलता है अलग अलग किताबों में, ठीक है ना। लेकिन यहां का लगभग अगर देखा जाए तो यहां का मिलता है अपने को। अब भाई सती जो है, सती के होना कहते किसको है? तो पति के साथ जिंदा जलना किस में प्रचलित था? राजपूत जाति में प्रचलित।
नोट कर लिया। इसके बाद में देखो सती प्रथा में लिखेंगे अपन कि सती प्रथा में सर्वप्रथम भारत में रोक, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम शासक कौन है भाई? मुस्लिम शासक और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा रोक लगाई गई थी। किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई गई थी, है ना। अब अगर बात करें कि भारत में किसके प्रयासों से, भारत में 1829, समय कब का है भाई? 1829 में। प्रयास किसने किए थे? राजा राम मोहन राय। कौन था व्यक्ति? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक द्वारा, विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक लगाई भारत में। लेकिन राजस्थान में अलग है भाई। राजस्थान में रोक कब लगी थी? राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक बूंदी रियासत में। रियासत कौन सी है भाई? बूंदी। और बूंदी में उस समय मतलब समय क्या था भाई? 1822 में। और 1822 में शासक कौन था बूंदी का? बूंदी का शासक था विष्णु सिंह। कौन था भाई? विष्णु सिंह। विष्णु सिंह शासक था और उसने एक अध्यादेश जारी किया। देखो राजस्थान में, भारत में बाद में रोक लगी थी, लेकिन राजस्थान में 1822 में रोक लगा दी गई थी। धीरे धीरे बाद में अलग अलग रियासतों में अलग अलग जगह पर प्रचलन चलता गया और अलग अलग जगह पर अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग सन में रोक लगाई गई थी। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम अगर रोक कहाँ पर लगी थी तो 1822 में लगी थी। रियासत कौन सी थी भाई? बूंदी। और शासक कौन था? विष्णु सिंह था। नोट कर लिया। इसके बाद में देखिएगा, इसी के साथ में लिखेंगे अपन, जैसे राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी में रोक लगी थी। इसके बाद में राजस्थान में अलग अलग अन्य रियासतों में कहां पर रोक लगी थी उसके बारे में देखते हैं। देखो 1830 में अलवर में रोक, अलवर में रोक, ठीक है। इसके बाद में 1844 में जयपुर में रोक, 1848 में मेवाड़ में रोक,
ठीक है ना। तो 3 रियासतें और भी आपको लोगों को ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि राजस्थान में और कौन कौन सी रियासतों पर कहाँ कब कब रोक लगाई गई थी। नोट कर लिया भाई? हाँ सर आपने पहले तो जयपुर में 1840 लिखा था। किस में? सती प्रथा में? नहीं, लिखवा है वो भी रानी सती माता ने। जयपुर में तो उसको करेक्शन करना, 44 करना, ठीक है ना, 44 करना उसको, क्योंकि जयपुर में अधिकतर जो सभी के ऊपर रोक लगी थी ना, कन्यावध हो गया, सती प्रथा हो गया, डायन प्रथा हो गया, इन सभी प्रथाओं के ऊपर लगभग 1844 के अंदर ही सहमति बनी थी और 1844 के अंदर ही इनके ऊपर रोक लगी थी। 1844 नाम आता तो जयपुर को याद करना सीधा सीधा, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला आता है राजस्थान की अंतिम सती। राजस्थान की अंतिम सती, और राजस्थान की अंतिम सती जो है उसका नाम, उसमें 61 है, उसको भी करेक्शन कर लो। इससे उसको 48 करना उसको भी, मेवाड़ वाले को। वो क्या कि जब मानने लगे थे ना, मान्य अगर जैसे अगर मान लो कोई अध्यादेश जारी नहीं होता है तो वो कानून लागू नहीं होता है ना। जैसे डायन प्रथा समझते हो, किसी भी औरत को गांव में डाकण नहीं कह सकते। अपने यहाँ पर वैसे तो मम्मी रोजा नहीं कहती है ना, वैसे तो मम्मी रोज ही कहती, लड़कियों को तो वैसे ही बुलाती तो डाकण तूने ये क्या किया, ये क्या किया, ये किया, है ना, ऐसा बोलती रहती मम्मी तो। लेकिन वो अलग बात है, वो प्रेम भावना है। लेकिन ऐसे किसी के ऊपर शक के आधार पर किसी महिला को प्रताड़ित करना मानसिक रूप से और डाकण कहना, डायन कहना, वो एक कानूनी अपराध है। और ये लगभग सहमति जो अपने राजस्थान में बनी थी, ये कानून आया था 2015 में, ठीक है ना। राजस्थान में 26 जनवरी 2015-16 के समथिंग क्या लगा था, डायन प्रथा के ऊपर रोक लगी थी। और डायन प्रथा के ऊपर मेवाड़ में रोक कब लगी थी, तो डायन प्रथा के ऊपर मेवाड़ में तो 1853 में लग गई थी, ठीक है ना। लेकिन अब राजस्थान की पूछेगा तो 2015-16 करना पड़ेगा अपने को, और मेवाड़ की पूछेगा, रियासती काल की पूछेगा तो रियासती काल में तो भैया 1853 में लगी थी, जब इधर से तो रेलगाड़ी चली थी और इधर से डाकण प्रथा को बंद किया था, है ना, कि क्या पता डाकण की रेलगाड़ी को नीचे नहीं उतारते पटरी से, ऐसा करके हैं। हाँ, तो अंतिम सती जो हुई थी वो हुई थी अपनी कौन सी, रूप कंवर। क्या नाम था उसका, रूप कंवर। रूप कंवर के पति का नाम था माल सिंह, और रूप कंवर जो है उसको अपने को पूरा प्रकरण देखना पड़ेगा। रूप कंवर सती प्रकरण, क्योंकि राजस्थान की अंतिम है, कहां की थी, देवरला गांव, और नीमराणा। कहां पर पड़ता है भाई नीमराणा, है नीमराणा कहां पर पड़ता है भाई, अरे भाई राजस्थान का एक ठिकाना था नीमराणा, है ना। और सॉरी, मैंने यहाँ पर नीमराणा लिखा है, नीम का थाना है, नीम का थाना। नीमराणा तो क्या था, एक राजस्थान का ठिकाना था। राजस्थान में 3 ठिकाने थे ना, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। लावा वर्तमान में कौन से जिले में, टोंक जिले में। पहले किस जिले में आता था, जयपुर में आता था, लेकिन वर्तमान में कहां पर है, टोंक में है। राजस्थान का एकीकरण हुआ तो गांव इधर उधर हुए थे थोड़े से, तो उसमें चला गया था। और नीम का थाना, और नीम का थाना कहां पर है भैया आपका, सीकर जिले में है। कहां पर है, सीकर जिले में। ये जो पत्नी थी जो किसकी थी, रूप कंवर किसकी पत्नी थी,
रूप कंवर माल सिंह की पत्नी थी। किसकी थी? माल सिंह की पत्नी। और ये प्रकरण कब हुआ था? 4 सितंबर 1987 को। अब ये यहां पर सती हुई थी जिंदा, जीवित सती हुई थी। और जीवित सती होने के ऊपर मतलब है जो बहुत सारे परिवार के लोग और उन्होंने इसका अनुष्ठान किया, बहुत जोरदार का स्वागत किया। ऐसा जिन जिन लोगों ने स्वागत किया उसके लिए फिर बाद में तत्काल जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उन मुख्यमंत्री ने, और यहाँ पर जो अपने राज्यपाल थे बसंत दादा, तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? बसंत दादा थे। और उस समय के जो मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। कौन थे भाई? हरिदेव जोशी। और मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये प्रकरण आया और उन्होंने क्या करी? एक कमेटी के गठन करवाया, और एक कमेटी का गठन करवाया और कहा कि इसका जांच करो कि इस महिला को किसने उकसाया कि तू सती हो जा। तो उसमें मतलब 33 लोग, 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 1996 में गिरफ्तार वाले लोग भी छूट गए, सब कुछ खत्म हो गया। एक कमेटी बनाई गई थी, जांच करो भाई। और जांच रिपोर्ट में आया था कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, ऐसा कोई प्रमाण मिला ही नहीं, कोर्ट से बरी हो गए। और उसके बाद में राजस्थान में सती कोई नहीं हुई थी। और इस कांड की वजह से रानी सती का जो मेला लगता है झुंझुनू में, वो मेला लगना बंद हो गया। कारण क्या था? क्योंकि उस मेले के दिन वहां पर कोई न कोई सती हो जाती, तो समस्या थी। अभी मतलब सती होने का प्रयास किया गया था 2-3 साल पहले, लेकिन प्रशासन ने रोक लगा दी मेले के ऊपर, लोगों की आवाजाही बंद कर दी थी। तो ऐसा होता है। और यहां पर देखो ये रूप कंवर सतीकांड हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। राज्यपाल कौन थे? तो बसंत दादा। बसंत दादा क्या थे? राज्यपाल थे उस समय यहाँ के। और ये कमेटी बना के फिर उन्होंने एक सती निवारण अधिनियम बनाया। नियम का क्या नाम रखा था इन्होंने? सती निवारण अधिनियम या अध्यादेश। और सती नियम अधिनियम जो अध्यादेश जारी किया गया था वो 1987 में बनाया गया था, लेकिन 3 जनवरी 1988 से इसको क्या कर दिया गया था? राजस्थान में लागू कर दिया गया था कि कोई भी सती होने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इस प्रकार से लागू कर दिया गया था। तो इसी के साथ में अपन थोड़ा सा नोट और कर लेंगे इस प्रकरण के साथ में। 1987 में सती निवारण अध्यादेश जारी, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 3 जनवरी 1988 को लागू। सती निवारण अध्यादेश लागू कब होता है? 3 जनवरी 1988 को लागू होता है। नोट करिए इसको, फिर अगली प्रथा पढ़ते हैं। ये रही अपना सती प्रथा। उतार लिया? देखो सती प्रथा में 2-4 बातें जरूर याद रखनी। राजस्थान की अंतिम सती कौन हुई थी? रूप कंवर हुई थी, ठीक है ना। सुबह चाय वाय तो पी होगी आपने, हैं? पोए हुए खाए कि नहीं खाए? नहीं खाए। आवाज नहीं निकल रही मुंह से आपके, इसलिए थोड़ी सी भी मतलब थोड़ा सा तुम्हारे कानों को सुनाई दे दे, उतना जोर से तो बोलो भाई। तुम बोल रहे हो तुम्हारे कान तक की आवाज नहीं जा रही, तो मतलब क्या उसका? और राजस्थान में अंतिम सती जो हुई थी वो कौन हुई थी? रूप कंवर हुई थी। और रूप कंवर जो है वो उसकी डेट क्या है भाई? 4 सितंबर 1987। उस समय रूप कंवर सतीकांड के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। राज्यपाल कौन थे? बसंत दादा थे, ठीक है। हाँ, दादा दादा याद रखना, है ना।
और ये राजस्थान की अंतिम सती थी। भारत में सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण कहां से मिलता है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख कहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थान पूछ ले तो सागर। क्या है भाई? सागर। नोट कर लेना कहीं पर भी, आड़ा टेढ़ा कहीं पर भी, जहां एमपी लिखा उसके यहां पर कोष्टक में या इधर उधर तीर बना के लिख लेना सागर। तो एरन अभिलेख कहां पर है? सागर में है। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो सती होने का प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलता है? घटियाला शिलालेख से मिलता है। कहां से मिलता है? घटियाल शिलालेख से मिलता है। घटियाल शिलालेख कहां पर है? फलोदी में है। इसके बाद में जो अगला जो अपने प्रथा आती है उस प्रथा का नाम है कन्यावध। कन्यावध। कन्यावध प्रथा किसको कहते हैं भाई? कन्यावध किसको कहते हैं? लड़की को मारना। जैसे पहले के जमाने में, आज तो इतना भेदभाव नहीं रहा है, बहुत कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? कम होने का कारण है जब से लड़कियां हर क्षेत्र में आई है तब से लड़कों को कम तवज्जो मिल रहा है, लड़कियों को ज्यादा मिल रहा है ना। यूपीएससी की अगर विश्वास नहीं हो तो यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देख लेना पिछले साल का। एयर 1 से लगाकर एयर 7 तक है जो सारी की सारी रैंक किसकी है? लड़कियों की है। तो लड़कियां सारी की सारी भारी पड़ रही है लड़कों, इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, ऐसे बाहें चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, है ना, पढ़ने से सब कुछ होगा। लड़कियां ज़्यादा पढ़ती तो ज़्यादा पढ़ती। हाँ, तुम तो बने ही फौज के लिए ही हो, पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हो, बाकी फौज के लिए ही बने हो लड़के। तो देखो, फौज में सपना होता है, मेरा भी सपना था, लेकिन होता है कभी कभी किस्मत कहाँ ले जाना चाहती है अपने को। कोशिश करना ही छोड़ दें अपन, ये गलत बात है। फिर बाद में होवे या नहीं होवे वो किस्मत की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करें ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, है ना। बहुत सारी हजारों वैकेंसीज हैं। आप फौज में जाने का मतलब ये नहीं कि केवल आर्मी में जाएंगे तो ही फौज में जाएंगे, नहीं। आप बहुत सारी वैकेंसी हैं, आप एसएससी में चले जाओ, आप बीएसएफ में चले जाओ, आप सीआरपीएफ में चले जाओ, आप बीएसएफ हो गया, आपका सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ठीक है ना, भारतीय तिब्बत पुलिस हो गई, सारी की सारी फौज में आती है ना। तो किस में भी तैयारी कर सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म भी निकलते हैं, ऑनलाइन भी निकलते हैं। इससे पहले है कन्यावध। कन्यावध का मतलब ये था कि राजपूत जाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रथा थी। क्यों? क्योंकि आज की डेट में भी राजपूत जाति में सर्वाधिक, मतलब अगर कन्या है, महिला लड़की है, तो लड़की को सबसे ज़्यादा खर्चा करना राजपूत जाति को पड़ता है ना। लड़का हो जाए, बना हो जाए तो बड़े मजे ही मजे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, है ना। सामने वाला करेगा खर्चा, अपने को तो क्या करना है, केवल बस सापा बांधना है और जाना है बारात लेके, हैं। हाँ, जपक वाले लटूटिया लगान बराती तो लेन जानो करनो गई अपना है। तो ऐसा नहीं है, उनका भी खर्चा होता है। लेकिन आज की डेट में लोग बाग जैसे जैसे शिक्षित होते जा रहे हैं, लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करते और ना ही करना चाहिए कभी भी भेदभाव, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, लड़की जन्म होते पर लड़की को क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। उसी को क्या कहते थे? कन्यावध कहते थे। और सर्वप्रथम इस जो कन्यावध जो प्रथा थी उसके ऊपर रोक लगी थी राजस्थान में, कोटा में। कहां पर लगी थी? कोटा में। और वो कब लगती है? 1833 में। कब लगती है? 1833 में कन्यावध पर रोक कहां पर लगी? राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा में लगी थी। दूसरी बार 1834 में बूंदी में लगी थी, ठीक है। 1844 में कहां पर लगी थी? जयपुर में लगी थी। ये 3 रियासतें लिखेंगे कन्यावध में, ठीक है ना। तो पहले तो इसमें लिख लेते हैं, लड़की के जन्म पर होने पर मार देते थे। अपनी भाषा में लिखेंगे, किताब वाली भाषा नहीं लिखेंगे। सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत में कब लगी थी? 1833 में। दूसरी बार बूंदी में कब लगी थी? 1834 में। 1844 जयपुर में 1844। देखो 1833-34 में कोटा और बूंदी में ही क्यों लगी थी, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। अपने पास में प्रमाण है कि यहां पर लगनी चाहिए थी, ठीक है ना। क्योंकि बूंदी के हाड़ा शासकों की लड़कियां बहुत ज्यादा थी। आपने देखा होगा राजस्थान की ऐसी कोई रियासत नहीं थी जिसमें मतलब बूंदी के हाड़ा शासकों की एक भी बेटी नहीं दी गई हो। कम से कम बहुत सारी रानियां तो अपने मेवाड़ में थी, हाड़ी रानी, कर्मावती,
है ना। सेल कंवर हाड़ी रानी, शीश काट दियो सतरानी, जो सेल कंवर की कविता है वो ऐसे ही नहीं थी। और रानियां भी इतनी मजबूत थी कि देखो आप उसका स्वाभिमान देखो। पहले तो जब सेल कवर को पढ़ते हैं तो उसका स्वाभिमान देखो आप लोग। उसने मतलब अपने पति को निशानी के तौर पर गर्दन काट के दे दी, और आज की डेट में ड्रम में पैक कर देती, ड्रम में, नीले ड्रम में, है ना। हाँ, तो समस्या है। हाँ, नीले ड्रम, पीले ड्रम, मतलब पुरुषों को तो ड्रम से डर लगने लगा। इसमें देखते जमाना जैसे जैसे बदल रहा है भाई, महिलाओं के ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं उन सभी का बदला लिया जाएगा वापिस, एक एक करके, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए भैया तुम थोड़ा पढ़ लिख के अच्छे से कुछ बन जाना। बाकी मेरा वाली ऐसे नहीं करेगी भाई, नहीं कर सकती। वो अनपढ़ लोगों का काम है, सीधी सी बात है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये अनपढ़ लोगों का काम है। मारना ताड़ना ये सब अनपढ़ लोगों का काम है। वो कम पढ़े लिखे थे, कम बुद्धि के लोग थे, इसीलिए ऐसा किया। बाकी आज की डेट में पढ़े लिखे लोगों को तो एक बार बोल दे कि भाई अपने नहीं जम रहा है तो बस बात खत्म, दोनों अलग हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। मारने ताड़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही। जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती है, सबके सामने आती है। अगर आपके भी जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आए तो बैठ के बातों को करना चाहिए, है ना। जो काम बातों से हो सकता है वो काम लड़ाइयों से नहीं होता भाई, है ना। चाहे अपने घर में ही देख लो आप, अपने मम्मी पापा से लड़ाई किसके नहीं होती, सबके होती। लेकिन आपके गांव में भी होगा, एक दो केस ऐसे जरूर हर गांव में होते हैं। मम्मी पापा अकेले रहते हैं, उसका बेटा अलग रहता है, मिलते हैं ना। है तुम्हारे गांव में, मेरे गांव में भी, सबके गांव में है। और अकेली औलाद है, औलाद कितनी अकेली। और दुख कौन देख रहा है, माँ बाप। सोचना चाहिए उस बेटे को कि मेरे को इतना बड़ा किया, मैंने उसको क्या दिया है, रिटर्न में क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया ना। आज अपने को इतना पढ़ा लिखा के ना, तो इतनी मेहनत अपने माँ बाप कर रहे हैं अपने साथ में, और कल को अगर मान लो अपन बोल दे कि नहीं मैं तो नौकरी लग गया, मैं अब अलग रहूंगा तुमसे। लेकिन ये जरूर बात है कि आप भारत में किसी भी स्टेट में चले जाइए, कभी भी आपको वृद्धा आश्रम में गांव के लोग नहीं मिलेंगे। गांव के लोग कभी भी वृद्धा आश्रम में नहीं मिलेंगे आपको। वृद्धा आश्रम में आपको शहर के लोग ही मिलेंगे, ज्यादा पैसा वालों का, और दूसरा जो पढ़े लिखे हैं उनके। सही कह रहा हूं मैं। एक पिछले साल एक केस आया था कि आईएएस अफसर की मां है, वो वृद्धाश्रम में है। उसको मर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। है कहाँ माँ बाप, है कहाँ भाई, हैं सब कुछ मिलता है, माँ बाप ही तो नहीं मिलते बस। ये कहावत है, झूठी थोड़ी क्या। अगली जो प्रथा आती है उस प्रथा का नाम है डायन प्रथा, या फिर इसको कहते हैं डाकण, ठीक है ना। अरे सभी के गांव में चलता है, मेरे गांव में भी चलता है अभी तक, है। ये डायन प्रथा मतलब रोक लगी थी, जो मतलब रोक लगने का कारण क्या था कि 1853 में मेवाड़ भील कोर का एक सैनिक था। मेवाड़ भील कोर एमबीसी का एक सैनिक था, और उस सैनिक ने मतलब एक महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। किसके बेसिस पर कि ये डायन है। वो सैनिक था, बंदूक लेके गांव आया था, और देखा उसने तो उसके परिवार में किसी को डाकण लगी हुई थी। आधे को तो डाकण ऐसे ही लगती, हाँ गांव में आधे लोग तो ऐसे वैसा नहीं बाबूजी आवे नरे जना नहीं, मतलब अभी नवरात्रि में अपने यहाँ पर यार इसको कब बाबूजी आते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा, है नहीं है। और यू बाबूजी काट रही हो, कभी बाबूजी काटवा लागियो, माता ही ना कभी बाबूजी काटते तो कहीं देखियो, है नहीं है। और गांव में भी ना बाबूजी आ जाओ। तो अपने तो ऐसा राजस्थान की तो संस्कृति ऐसी है, यहाँ पर कण कण में हर जगह पर हर कुछ अलग अलग चीजें मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर पहले ऐसी प्रथा विद्यमान थी, आज भी गाँवों में है, लेकिन प्रचलन अब कम पड़ गया है। कोरोना के बाद में सारी प्रथाएं गाँव में भी बंद हो चुकी है। लगभग कोरोना के बाद में प्रथा सारी बंद हो गई ना। पहले जो भेदभाव वगैरह जो भी करते थे, हैं। हाँ पनौतिया गांव है, राजसमंद में पनौतिया गांव है। हाँ वहाँ पर डाकण निकालते जो, हाँ ठीक है, तेरे को लग जाए तो कभी मिल जाना वहाँ पर, ठीक है। हाँ बाकी यहाँ पर डाकण प्रथा किसी महिला को शक के आधार पर
शक के आधार पर डायन कहकर प्रताड़ित करना। 1853 में मेवाड़ में सर्वप्रथम रोग, और उस समय 1853 में शासक कौन था भाई? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, ठीक है ना। अब अपन गांव में किसी को डाकन नहीं कह सकते, अगर बोल दिया तो ध्यान रख लेना, जेल हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता है, बोल मत देना। वो तो क्या है, भोले गांव में लोग भोले रहते हैं गांव में, इसीलिए कंप्लेन करना ये कौन क्या करे, और फिर प्रशासन भी उनका इतना साथ नहीं देता है। देखो, इस डायन प्रथा के लिए राजस्थान में एक नियम बना था, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 2015 में बना था, 2016 में क्या हुआ था? लागू हुआ था, ठीक है ना। तो ये बना था डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015, और 26 जनवरी 2016 से पूरे प्रदेश में लागू हो गया था। 26 जनवरी 2016 को पूरे प्रदेश में लागू हो चुका था कि इसके बाद में कोई डायन नहीं कहेगा किसी को भी। नोट कर लिया? राजस्थान में हजारों प्रथाएं विद्यमान थी, पहले पुराने जमाने में हजारों प्रथाएं विद्यमान थी, ठीक है ना। कुछ प्रथाएं हैं जो मतलब नियम कानून से चलती थी, है ना। उसमें लोग सभ्यता को मानते थे, अपनी सभ्यता के अनुसार रहते थे, संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, संस्कृति को मानते थे। आज भी कई जातियां हैं जिनमें मतलब अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं, जैसे घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, जो राजस्थान सरकार के द्वारा और अपने राजस्थान में ख़त्म हो चुकी है, भारत में भी ख़त्म है, लेकिन गाँव में आज भी देखने को मिलती है। छेवड़ो काटना ही पड़े, है नहीं, और गाँव में छेवड़ो नहीं काटे तो कमेटी के बेटे बच्चे जो मतलब हर के खेवे हैं। और अपना समाज देखो वास्तव में मतलब एक थोड़ा सा ढोंग करता है। घर की स्त्रियां अगर पढ़ी लिखी हैं तो वो अगर मान लो घूंघट नहीं निकाले तो ये तो पढ़े लिखे हैं, इसीलिए बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। अगर वही लड़की अगर मान लो कहीं कोई अधिकारी बन गई, ठीक है, फिर उसको टीवी पे देखते हैं, फिर उसको फोन में देखते हैं, फिर उस समय कहते हैं कि ये हमारी बेटी है और बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके साथ में पूरा देश है, इसीलिए जब तक लोग साथ में नहीं जुड़े हुए होते हैं तब तक उसको तवज्जो नहीं देते हैं। ये अपने समाज की सबसे बड़ी कमी है। तवज्जो देना चाहिए, आगे आने का मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। बहुत सारे गांव में, अपने गांव में ये भी प्रथा प्रचलित है कि लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जाती, पढ़ने भेजते ही नहीं। क्यों नहीं भेजते? अकेली कैसे भेजेंगे हैं? लड़के को तो भेज रहे हो अकेला, लड़की को क्यों नहीं भेज रहे हो? उसको ऐसे संस्कार, ऐसा समझदार बनाया है पहले से आपने, ऐसा अगर लालन पालन शुरू से किया होता तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। आपने कभी लड़की के मन की बात समझी ही नहीं, इस वजह से फिर बाद में क्या होता है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजते और एक दो कोई केस उल्टे सुलटे हो जाते हैं, उसकी वजह से भुगतना सबको पड़ता है ना। गांव में एक लड़की अगर मान लो किसी के साथ में सहपलायन कर गई, भाग गई मान लो, है ना, तो उसकी वजह से अपनी छोरियां भणवा नहीं मिला, लखन मुगड़ जा,
ये सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद में देखो अगली जो एक प्रथा आती है उस प्रथा का नाम है डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा किसको कहते हैं? डावरिया प्रथा भाई पहले जो विवाह होता था उस विवाह में मतलब राजपूत जाति में राजा महाराजाओं के समय में जो विवाह होता था उस विवाह में जो रानी की शादी करके लाई जाती थी उसके साथ में दासियां भेजते थे, ठीक है ना। 2-3 कुंवारी कन्या साथ में देते थे, मतलब ऑफर चलता था बाई 1 गेट 1 फ्री का, एक के साथ एक फ्री, है ना। और समस्या ये होती थी कि फिर बाद में कि जो दासी बन के आती थी वो रानी बन जाती थी, है ना। हाँ, उसको प्रमोशन मिल जाता था, जैसे प्रमोशन मिला था भारमली को मालदेव के समय में मारवाड़ में, है ना। तो ये इसमें लिखिएगा आप लोग, राजपूत जाति में प्राचीन काल में विवाह के बाद वधू के साथ एक या 2 कन्या साथ भेजना, ठीक है। 1 या 2 कन्या क्या करते हैं? साथ भेजते हैं। एक कन्या तो आज भी भेजते हैं लेकिन 2-3 दिन के लिए परमानेंट नहीं भेजते हैं, है ना। जाती ना, आती ना, ओलंदी कहते हैं उसको, है। ओलंदी आती साथ में और वो 2-3 दिन के लिए साथ में रहती। उसको क्यों भेजा जाता है? पुरानी प्राचीन प्रथा है, उस प्रथा के अकॉर्डिंग कि भाई ये बात करेगी, नववधू है जो बात करेगी तो किससे करेगी, है, किसके साथ उठेगी बैठेगी, किसके इसके कपड़े वपड़े सही है कि नहीं, क्योंकि इतने दिन पहले किस में रही है? पियर में रही है, ससुराल का इसको अनुभव नहीं है, तो इसके कपड़े वपड़े ठीक करने के लिए और साथ में भेजते थे उसको, हैं। आज की डेट में भेजते हैं। छाप लिया? जल्दी छाप भाई, 2 मिनट क्या, लाइन तो 1.5 ही नहीं पूरी, 2 मिनट क्या रुके। इसी के साथ में देखो अगली एक और प्रथा आती जिसका नाम है नाता प्रथा। जानते ही होंगे आप लोग, सभी लोग, नाता प्रथा क्या होती है? हैं, कोई पुरुष उसके औरत हैं उसके साथ में और अन्य स्त्री को भगा के ले जाना, या फिर बाद में उनकी मर्जी से ले जाना, है ना, या फिर कोई महिला किसी पुरुष के साथ में चले जाना, ये क्या होता था? नाता प्रथा होती थी। लिखने की आवश्यकता नहीं है, नाता प्रथा आएगा तो देख सकते हो। एक होता है नाता प्रथा होने के बाद में आती झगड़ा। हाँ, अभी पहले गाना चला था ना वो 22 लाख वाला, याद है, सबने सुना होगा, झगड़ो 22 लाख दे दे शाह पर लुगाया। अरे मैंने नहीं दिया यार, ऐसे पागल क्या कैसी बातें कर रहा है। मेरी वापिस रीमैरिज हुई थी, मैंने जैसा वो कुछ नहीं किया था। हाँ, अगला है झगड़ा। झगड़ा मतलब किसी पत्नी को भगा कर ले जाने या उसकी मर्जी से ले जाने या वापस पुनर्विवाह करने पर जो पूर्व पति है उस पूर्व पति को क्या देना? झगड़े की राशि प्रदान करना। 22 लाख पैसे 22 लाख नहीं, 22 लाख ऐसे होता है, वो गाना बना हुआ था 22 लाख का, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 22 लाख निर्धारित की गई है। लेकिन चलता है कभी कभी, मतलब कोई समाजों में, हमारे समाज में एक अभी ऐसा हुआ था केस, उसमें मतलब वास्तव में 22 लाख रुपए देने पड़े, ठीक है ना। ज़्यादा दूर ही नहीं, अपने यहाँ पर सांवलिया जी के पास में ही है, वहाँ पर 22 लाख रुपए देने पड़ा। तो इससे क्या है, लोगों को सीख मिलती है कि भैया ऐसा काम नहीं करना है ना। पूर्व पति को राशि देना, यह क्या कहलाता है? झगड़ा कहलाता है। एक है
दापा प्रथा। दापा प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, ठीक है ना। और दापा प्रथा जो है वो सर्वाधिक मतलब जनजातियों में चलती है, और जनजातियों में भी एक जाति आती है जिसका नाम है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति में दापा प्रथा किस प्रकार से प्रचलित थी? इस प्रकार से थी कि अगर मान लो कोई पुरुष किसी स्त्री को भगाकर ले जाता है, या किसी कन्या को कोई लड़का भगाकर ले जाता है, तो उसके मतलब पिता को उस वधू का मूल्य चुका देना। ये अपनी साइड में नहीं है, ये जो गरासिया जनजाति है उनमें ज्यादा प्रचलित था, अपने यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? लड़की के पिता को, लड़की के पिता को वर द्वारा वधू को या वधू का मूल्य चुकाना। गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति में प्रचलित, कौन सी जनजाति में प्रचलित थी सर्वाधिक? गरासिया जनजाति में प्रचलित थी यह प्रथा। बाकी दूसरी जनजातियों में नहीं थी भाई, केवल गरासिया जनजाति में थी। वधू का मूल्य चुकाना,